दोस्तों, हिम्मत और मेहनत ही जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। वरना अगर ये दोनों ना हो तो आदमी जीते जी मर जाता है। इसलिए हिम्मती आदमी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। वो जब चाहे जिंदगी को अपने तरीके से मोड़ सकता है। कहते हैं जीवन का सच्चा सबक इंसान को अनुभव से ही आता है, और ये बात साबित कर रहे हैं 10वीं पास नर्सरी किंग मधुकर गवली। जी हाँ, आपने 12वीं फेल आईएएस अफसर की कहानी तो खूब सुनी होगी। अब मिलिए 10वीं पास नर्सरी किंग से, जो आज पौधे बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। नासिक के मधुकर ने भले ही ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपनी मेहनत और सीखने की लगन से आज वो नई और मॉडर्न तकनीक के साथ एक मॉडर्न नर्सरी चला रहे हैं। आज अपने बिजनेस से वो न सिर्फ सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बल्कि करोड़ों का टर्नओवर भी कमा रहे हैं। एक गरीब किसान के बेटे मधुकर ने ये बड़ी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बे के दम पर पाई है, बल्कि उनका जज्बा और लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। मधुकर अपने बचपन में जब अपने पिताजी के साथ खेती करते थे, तब वो चाहते थे कि खेती के साथ कुछ और भी किया जाए। कुछ बड़ा करने का सपना तो था, लेकिन साधन अधिक नहीं थे। उनके पिता के पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। शुरुआत में उन्होंने नासिक के अंगूरों से किशमिश बनाने का काम शुरू किया, लेकिन किशमिश बनाने के लिए अंगूर सिर्फ 4 महीने ही मिल पाते थे। ऐसे में मधुकर को पता चला कि आसपास के किसान खुद पौधे तैयार करने में अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। इसी समस्या से उन्हें बिजनेस का एक बेहतरीन आइडिया मिल गया, और उन्होंने बिना देर किए महज 2 गुंठे यानी 0.05 एकड़ जगह में ही शुरू कर दी ओम गायत्री नर्सरी, जिसमें वो पौधे की सैंपलिंग बनाकर आसपास के किसान भाइयों को पहुंचाने का काम करने लगे। इसके साथ साथ वो किसान भाइयों में भी जागरूकता फैलाने लगे कि जब भी वे नर्सरी से पौधे खरीदते हैं तो उनका टाइम कितना बचता है, और इससे उनको अच्छी गुणवत्ता के पौधे भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी देश विदेश की अलग अलग नर्सरी से संपर्क करके उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। साल 2008 के उस दौर में वो किसानों के लिए देसी विदेशी सब्जियों की कई किस्में तैयार करने लगे, और इसी वजह से वो पूरे नासिक में नर्सरी मैन के नाम से मशहूर हो गए। इस तरह कड़ी मेहनत के दम पर समय के साथ वो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि 4 और राज्यों के किसानों तक पौधे पहुंचाने लगे। आज उनकी नर्सरी में साल भर 200 से 250 लोग काम करते हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल उन्होंने 20 करोड़ का टर्नओवर भी कमाया है। मधुकर मानते हैं कि पूरे लगन से मेहनत की जाए तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बिजनेस बन सकती है, फिर चाहे वो खेती हो या पशुपालन। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह अद्भुत जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने यूनिक बिजनेस आइडियाज भी जरूर लिखें।